जैसे मैंने एक तो टॉपिक लिया है इम्पोर्टेड ऑफ 21st सेंचुरी स्किल, तो इसमें क्या है कि आज की 21वीं सदी की स्किल क्या है वो बतानी है और वो किस लिए ज़रूरी है वो भी बतानी है। तो जैसे ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के हिसाब से। पहले की अपेक्षा आज की मांग है कि 21st सेंचुरी की स्किल बच्चों को सिखाई जाए। उसमें एक स्किल सिखाने में क्या है कि उसी की वजह से आज ये कृषि बदलाव हो गया है एक प्रकार से। और उसमें स्किल सिखाने का क्या है, जैसे होर्डिंग होती है, आर्टिफिशियल होता है, ये सब चीज़ों को सिखाना ज़रूरी रहता है। ये सब अगर वो बच्चे सीखते हैं तो उनको आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके अलावा क्या है कि जैसे आज पहले के लोग सोचते थे कि एक तो सब्जेक्ट ले लिए, सपोज कीजिए आप साइंस वो ले लिया और वो लेकर के वो आगे पढ़ लिया, बाकी वो कोई भी स्किल नहीं सीखा, तो ज़रूरी नहीं कि वो आदमी आगे बढ़ जाए। कई लोग इस बहाने ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, तो मतलब कहने का फेल हो जाते हैं एक प्रकार से। तो इसके लिए क्या है कि आपको कई स्किल सीखनी चाहिए ताकि आपके काम आ सके, आप हेल्प भी किसी की कर सको और आपके काम भी आ सके। एक स्किल से काम नहीं चलता है आज के ज़माने के हिसाब से, इसीलिए 21st सेंचुरी को नाम दिया गया है। इसमें कई स्किलों का जैसे नाम हम बताते हैं आपको। एक इंटरनेट ऑफ थिंक है, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर डाटा साइंस है और रोबोटिक है। इन सबों का जैसे होता है स्किल वगैरह सीखने का, तो ये सब ज़रूरी है सीखने के लिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल होता है, क्रिटिकल स्किल होता है, फिर उसके अलावा क्रिएटिविटी होती है, कोलैबोरेशन होती है, क्रियोसिटी भी होती है। तो इस तरह बहुत सी स्किलें हैं, उनको सीखने के लिए आपको 21st सेंचुरी के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। और फेल होने से क्या है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, एक उदास से रहोगे, क्या फ़ायदा उससे। तो स्किल इस ज़माने के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जैसे एक तो फाइनेंशियल की स्किल भी होती है, तो उसके लिए जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार एक आदमी 5 करोड़ रुपया जीत भी लिया तो क्या लाभ हुआ, वो उसको पैसा रखना नहीं आया कि किस तरह वो उन पैसों को पैसों से और बढ़ा सके या अपनी लाइफ को ठीक कर सके, तो वो नहीं कर पाया, तो वो फेल हो गया। और फेल होने से वो फिर गरीब बन गया। तो ऐसा स्किल सीख के क्या फ़ायदा हुआ। फाइनेंशियल अच्छी स्किल अगर आप सीख लेते हो तो आपको पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो आपको पता चल जाता है। उसके अलावा जैसे ये होता है कि एक कहानी के माध्यम से आदमी बताता है आपको कि मतलब जैसे आप में कितनी कैपेसिटी है और किस तरह का आप में है, तो सब में एक जैसा नहीं होता है। आज जैसे खरगोश चल सकता है और बगुला पानी में उतर सकता है, तो इस तरह अलग अलग आदमी का होता है। बंदर जैसे उछाल मार के पेड़ पर चढ़ सकता है। हर आदमी की नज़रिया अलग होता है, हर आदमी का सोच अलग होता है, तो उसमें भी आपको फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं आप सब में माहिर हो जाओ, लेकिन उसको उसी स्किल के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से उसको समझना चाहिए। आज आपके टीचर को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि ये बच्चा क्या चीज़ में माहिर हो सकता है, उसको किस तरह हम ट्रेंड करें। ज़रूरी नहीं सब आदमी सब सीख ले, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आदमी अगर सीख सके तो ज़्यादा अच्छा हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही होता है कि अगर आप स्किल वगैरह सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा है एक स्किल में होती है एक प्रकार से कि जैसे शेयर बाज़ार वगैरह की है, म्यूचुअल फंड में लोग रुपए लगाते हैं, निफ्टी वगैरह में लगाते हैं। विजुलाइज करने के लिए भी लोगों को अपने आप में समझना पड़ता है कि विजुलाइज कैसे करें। उसके ऊपर भी एक कहानी के माध्यम से जैसे बताया जाता है कि आप कल्पना करो आपके इतना बड़े सुंदर बंगला हो गया, आप इतने सुंदर हिसाब से रह रहे हो, आपकी गाड़ी है और है, तो आप वो विजुलाइज करते हो। तो ये भी एक ज़रूरी हो जाता है। उस विजुलाइज में अगर आप मन में दृढ़ रखते हो तो आपका गोल भी पूरा होता है, और गोल पूरा होने से आपको खुशी होती है, आपके परिवार को खुशी होती है। तो कहने का तात्पर्य इसी तरह है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। मेन सबसे पहली बात है कि आपका जुनून होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। आज मैं अपनी बताती हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा था,
फिर भी आज की भगवान की दया से मैं इतना वीडियो वगैरह बनाती हूँ, मेरे को इसमें खुशी बहुत है। तो बस चलिए हम लोग साथ मिल के चलते हैं और देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे।